थोड़े सयाने हुए तो इन्हें राज्य का राजा बना दिया गया। आज इनका विवाह हो जाता है। नवल्दे नाम की बड़ी सुंदर नवदुल्हन जब घर में आती है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। धर्मराज जी ने समझाया, बेटा परीक्षित एक बात सुनो, सतयुग त्रेता द्वापर युग के बाद में फिर कलयुग आएगा और कलयुग में धर्म को बचाना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। लेकिन बेटा तुम हमेशा धर्म का साथ देना, कभी भी अधर्म के रास्ते पर मत जाना, क्योंकि राजा बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। राजा बनना कोई सरलता का काम नहीं होता है। राजा वो होता है जो स्वयं कष्टों को सहन कर ले लेकिन प्रजा को हमेशा खुश रखे। आज धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन की बात, महाराज परीक्षित घोड़े पर सवार होते हैं और जंगल में शिकार करने के लिए चल देते हैं। साथ में जवानों को लिया, मंत्री को साथ में लिया। आज महाराज परीक्षित चले। कंधा पे धनुष और बाण रे कहते गलैया। इधर महाराज परीक्षित घोड़े पर सवार होकर के जब चल देते मेरे भैया आगे बढ़ करके गए तो क्या देखा कि सामने से एक गाय आ रही थी। महाराज परीक्षित ने देखा, जब थोड़ा और गौर से देखा तो उस गाय के पीछे से काला एक बैल आ रहा था, और आगे बढ़ के जब थोड़ा सा देखा तो उस बैल के पीछे से काला कलूटा सा चांडाल आ रहा था जिसके हाथ में लाठी थी। जब उस लाठी को गाय की पीठ पर मारता था तो पूरा ब्रह्मांड कांप जाता था। वो गाय रोती हुई आगे बढ़ती आ रही है, पर जैसे ही महाराज परीक्षित को देखा तो वो गाय अजमानव की भाषा में बोली,
कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, लाज बचाने आए, लाज बचाने आए। डूबती नाव को कोई आग लगाने आए, धर्म के नाम की मर्यादा निभाने आए। कौन है वीर जो परतंत्र दुखारी माँ को, परतंत्र दुखारी माँ को बेड़ियां काट के आजाद बनाने आए, डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आए। गाय आगे बड़ी रोती हुई आ रही थी। महाराज परीक्षक ने जब सुना कि गाय और मानव की भाषा में बोल रही, आगे बढ़ करके गए, गाय के सामने खड़े हो गए, गाय को खड़ा कर लिया। महाराज परीक्षक ने जैसे ही देखा तो पूछने लगे, कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? गाय तो कुछ नहीं बोली। वो बैल आगे बढ़ करके आया और एक बात कही, सुनो महाराज, ये कुछ नहीं बताएंगी, मैं बता रहा हूँ कौन है ये है पृथ्वी। ये कोई साधारण गाय नहीं है, पृथ्वी है। और सुनो महाराज, मैं बैल हूँ पर मैं बैल नहीं, मैं एक धर्म हूँ। और जो तुम ये काला कलूटा सा चांडाल देख रहे हो ना, ये काला कलूटा सा चांडाल, ये है कलयुग। सतयुग त्रेता द्वापर में धर्म था, इस धरती पर बड़े अच्छे अच्छे कर्म होते थे, लेकिन जैसे ही ये कलयुग आया वैसे ही महाराज धर्म तो बिल्कुल रहा नहीं है। आते आते भाले तान दिए, पृथ्वी को नीचे दबा दिया। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? इसीलिए प्रभु पृथ्वी सदा सदा के लिए जा रही है, और जहाँ पर पृथ्वी जाएगी वहीं पर ये धर्म जाएगा। महाराज परीक्षित के दिमाग में कुछ बात आई। क्यों? क्योंकि हमारे दादाजी ने कहा था, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन धर्म को कभी भी जाने मत देना, क्योंकि अगर इस दुनिया से धर्म चला गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। आज महाराज परीक्षित आगे बढ़ करके गए, कलयुग के सामने पहुंच गए और कहने लगे, सुनो, हम तुम्हें जीवित ही नहीं छोड़ेंगे, जो ये पृथ्वी कहीं जाएगी मार देंगे हम तुम्हें। तलवार निकाली और जैसे ही मारना चाहा तो वो काला कलूटा सा चांडाल यानी कलयुग कहने लगा, सुनो महाराज, हमारे अंदर अवगुड़ नहीं है, कुछ गुड़ भी है। महाराज परीक्षित बोले, तेरे जैसे पापी के अंदर गुड़ नामुमकिन है। महाराज भरोसा नहीं होता है। बोले नहीं, मेरे अंदर 2 गुण है। क्या गुण है तेरे अंदर? मेरे अंदर 2 गुण वो है, सतयुग त्रेता द्वापर में जो लोग अपने मन में गलत बात को सोच लेते थे उन्हें मनसा पाप लग जाता था, यानी मनसा, समझ गए? मन में गलत बात सोच ली तो। लेकिन मेरे इस कलयुग के शासन में, मेरे अधिकार में, जब तक करोगे नहीं तब तक भरोगे नहीं। और दूसरा गुण ये है कि सतयुग त्रेता द्वापर में लोग हजारों वर्षों तक भगवान की तपस्या किया करते थे, कोई लाभ नहीं होता था। लेकिन मेरे इस कलयुग के अधिकार में भगवान का नाम सच्चे दिल से लो, जीवन में आनंद ही आनंद है। अब मर्जी तुम्हारी, मार दो या फिर छोड़ दो। महाराज परीक्षित बोले, तो हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन हाँ, हम तुम्हें कुछ जगहें बताए दे रहे हैं, तुम उन जगहों पर रहोगे। कौन सी जगहें बताई महाराज परीक्षित ने? कि जिस जगह जुमा की बाजी हो और झूठी गपोड़ियां चलती हो
करें और मद की प्यालियां चलें। सुनो कलियुग, जहाँ पर झूठी बातें चलती हो तुम वहाँ पर रहोगे, जहाँ पर शराब पी जाती हो तुम वहाँ रहोगे, जहाँ पर वैसे निवास करती हो तुम वहाँ पर रहोगे, जहाँ भाई भाई में झगड़ा होता हो तुम वहाँ पर रहोगे। यानी जितने भी गलत काम होते हैं वहाँ पर तुम हर जगह रहोगे। कलियुग बोला महाराज बहुत सुंदर, अब सारी जगह तो ऐसी बता दी, लेकिन एक दो जगह ऐसी भी बता दो जहाँ कुछ देर बैठ करके हम आराम कर सके। तो महाराज परीक्षित के मुख से निकल गया, जाओ कलियुग तुम कंचन में वास करो, यानी कंचन में सोता है सोना। तो आज कलियुग ने मन में विचार किया कि हम कहाँ इधर उधर भटकेंगे, महाराज परीक्षित के सर पर मुकुट था सोने का। कलियुग ने छलांग लगाई और महाराज के मुकुट में अंदर प्रवेश कर गया। महाराज को बहुत तेजी से प्यास लगी। आज आगे बढ़ करके महाराज परीक्षित जब गए और क्या देखा कि आगे लोमस ऋषि जी का आश्रम पड़ता था। तो संत जी जो थे नेत्र बंद करे बैठे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। और जैसे ही महाराज परीक्षित ने देखा तो मन में विचार किया कि बाबा पागल है क्या, अरे मैं काला नहीं हूँ, कुरूप नहीं हूँ, मुझे देख करके इसने नेत्र क्यों बंद कर लिए, क्या इसकी मौत आ गई। महाराज को क्रोध आ गया, क्यों? क्योंकि सर पर कलियुग सवार था इसलिए। देखा एक सामने मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, धनुष की नोक से उसको उठाया और उठा करके उन संत जी की गर्दन में पहना दिया और चले गए। कहते हुए अरे बड़ाया पा हमारा अपमान करने वाला, हम एक राजा हैं और राजा का कोई अपमान करे ये बर्दाश्त नहीं होता है। सम्मान करने की जगह हमारा अपमान कर दिया। ये दृश्य उन लोमस ऋषि जी के बेटा थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। जब उन्होंने देखा तो मन में विचार किया कि महाराज परीक्षित राजा होंगे अपने घर के, लेकिन राजा होने के घमंड में हमारे पिताजी का अपमान करके चले गए। कमंडल से जल लिया और श्राप दे दिया, जाओ महाराज परीक्षित जो ये सांप तुमने हमारे पिताजी की गर्दन में डाला है, ये सर्प 7वें दिन तक्षक बन करके तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बोले बाके बिहारी लाल की। जैसे ही कहा तो आज संत जी की समाधि टूटी, उठ करके खड़े हो गए। बोले बेटा ये क्या किया तुमने, इसमें परीक्षित का कोई दोष नहीं था। क्यों? क्योंकि सर पर तो कलियुग सवार था बेटा। ऐसा करो दिया हुआ श्राप वापस ले लो। श्रृंगी ऋषि बोले क्षमा करना पिताजी, मेरा श्राप ऐसा है एक बार देने के बाद वापस नहीं होता है, लेकिन हाँ एक युक्ति जरूर है जो हम तुम्हें बता दें। अगर महाराज परीक्षित हरिहर क्षेत्र गंगा जी के किनारे पर बैठ करके श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से भगवान के नाम की श्रीमद् भागवत कथा जब सुनेंगे तो इनका उद्धार जरूर हो जाएगा। तो आज महाराज परीक्षित के पास ये संदेशा भेजा गया। इन्हीं परीक्षित महाराज को कथा सुनाई थी सुखदेव जी ने। अब देखेंगे सुखदेव जी कौन थे, कैसे इनका जन्म हुआ था सुखदेव जी का। सुखदेव जी जो थे ये पूर्व जन्म में तोता थे। तोता गोलोक धाम में रहते थे, राधा रानी की गोदी में बैठ करके बड़ा सुंदर सुंदर प्रवचन सुना करते थे, यानी एक भगवान का रूप थे। एक समय की बात, राधा रानी ने देखा तो एक बात कही, सुनो ऐसा करो तुम इस गोलोक धाम से पृथ्वी लोक पर चले जाओ और जाकर के सभी को ये अवगत कराओ कि भगवान का नाम कैसा होता है, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन कोई भी नहीं जानता है। तुम जाओ और इन सभी को भगवान का नाम लेना सिखाओ। तो भाई तोता गोलोक धाम से उड़ करके मृत्यु लोक पर आया। एक समय की बात, देवऋषि नारद जी बैठे हुए थे तो उन्होंने मन में विचार किया कि हमने सभी में झगड़ा करवा दिया है। अब नारद का काम सिर्फ था झगड़ा कराने का। परीक्षित महाराज यानी नारद की कही हुई बात कभी रद्द नहीं होती थी, या फिर वो झूठ हो या फिर वो सच हो, जो नारद कह देते थे वो सम्मान लेते थे। आज देवऋषि नारद ने मन में विचार किया कि सभी में झगड़ा करा दिया, अब कौन रह गया है, भोले बाबा और पार्वती, दो लोग रह गए।
इनमें भी झगड़ा कराना चाहिए। तो मेरे भैया आज भोले बाबा चल देते हैं कैलाश पर्वत के लिए, और जैसे ही कैलाश पर्वत पर चले इधर आगे बढ़ करके गए तो देखा भोले बाबा समाधि लगाए हुए बैठे थे और पार्वती अंदर गुफा में थी। तो आगे बढ़ करके गए देव ऋषि नारद और पार्वती के सामने पहुंचे, दोनों हाथ जोड़े प्रणाम किया। हेलो आओ लला नारद खुश रहा। कैसे आए भूत? मैया क्या कर रही है? कचनाई कर रही चौका चूलू कर रही आज। तुम सारे दिन काम ही करती रहती है, थोड़ा बहुत तो सैताले करो। अब क्या करें, पूरे दिन चौके चूलू करती हैं। वैसे एक बात बता, तुम्हारी जो भोले बाबा के साथ में शादी होगी किस्मत ही खराब है। अच्छा कच में पूरा कच्चो आंगन है, तदली बापोती है जाते ठंड पड़ रही है, गन्या गन्या है जे नंदी भंदी भीतर मानन बसने सब सब उठ जाते। तसने लीपा पोती कर रही गंगा 2 दिन से धूप बहुत अच्छी निकल रही। हाँ धूप तो अच्छी निकल रही मैया। और ठीक तो हो तुम? है सही, बिल्कुल सही है, लपालप है। देखो अब मतलब काफी दिन हो गए थे तो हमने सोचा चलो आज मैया के पास में घूमे आए, थोड़े से तुम्हारी याद आ रही थी क्योंकि हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं ना। बढ़िया लला अपन ही करे, चले आओ करो तुम। अब बहुत दिन हो गए, तुम आज जाते हैं तो मौन मन में सोची लला नारद नाया बात कहे मैया। बड़े दिनन में कहा है, सच बताएं तो आजकल हमने आना जाना बंद कर दिया है। ऐसी कौन सी बात होगी आना जाना बंद कर? बात ये है मैया, जहाँ पर प्रेम नहीं होता है वहाँ पर हम जाते नहीं हैं। लला बोलो। तुम प्रेम की बात कर रहे हो? अब मैं ये कैलाश पर्वत में प्रेम की तो बारिश होते, इतने भोले बाबा के भक्त लोग हैं, इतने गड़े हैं। अब पूरे दिन उनके लिए भाई जब उनके भक्त हैं उनके गड़े तो मेरे सब बच्चा भाई। सही बात है। सबके लिए बंग गोटती हूँ, एक लोटा सब पिलाती हूँ मैं, और सबको भोजन बनाती हूँ, सब भोजन जमाती हूँ। वो तो बात ठीक है, लेकिन हमने देखा है आजकल लोगों में प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, और माँ जहाँ प्रेम नहीं वहाँ हम जाते नहीं है। इसीलिए आज थोड़ा तुम्हारा ध्यान आ गया तो इसलिए हम चले आए। लला बोलो। तुम कहनो का जा साफ साफ कहनो से चाहे हम एक बात से बताओ, भोले बाबा तुमसे प्रेम करें? हाय दैया ऐसी बातें कर रही लला। प्रेम अरे दैया अबे प्रेम हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। अब तुम्हें क्या बताएं, इतो प्रेम करते लला नारद, इतो प्रेम करते हैं। अब परसों इंद्रगढ़ गए, हाय दैया मिले वे सफेद भाई रसगुल्ला लेके आए। सही। हाँ और एक दिन तो नंदी लेके ट्रक गई मोहम्मदाबाद, फिर गुलाब जामुन लेके आए। और सामने दुकानदारी है जहाँ पे बेचती गोल गोल मुरमुरियाँ, तो मेले मुरमुरियाँ लेके आए। और चाहने की बातें करती हूँ, वहाँ गए तिरवा तो जलवन लेडी लेके जलेबी लेके आए। और मोहम्मदाबाद में बहुत अच्छो सेंट लगावे खातर। अरे तो भोले बाबा बहुत प्रेम करे तुम, खाए के लगता बहुत प्रेम करे, में धरो पक्का घुर जा, बहुत प्रेम करे, बहुत ज्यादा। तो तुम भी तो करती हो भोले बाबा से प्रेम? देखो चांदी बात देखो, अमरूद भंग धरे मिल ले देखो जी। तुम्हारी बात ही अलग है। अब जब 4 दिन हो गए मैंने खाए ना दे, सूख गए बेचारे, सूख गए। अब जे बताओ भोले बाबा तुमसे प्रेम करे तो तुम भी तो भोले बाबा से प्रेम करती हो? बहुत ज्यादा करते उनसे प्रेम, बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं छिपाती होंगी? जत्ते कोई बात ना छिपा, जो बात हो सब बताए दे। भोले बाबा तुमसे कोई बात नहीं छिपाते? तैसी धोई गंगा जी, तैसी गंगा ले हमें मिले। सही दारी से दारी हमें बताए देते। अच्छा तो कोई बात नहीं छिपाते? बिल्कुल कोई छुपाते ही ना। वैसे मैया अगर तुम्हें बुरो ना लगे तो बात कहे, एक लड़कन के बुरी नहीं लगते का मेरे पूत मेरो बचरा मेरो गलगला। सुनो मैया, तुमने एक बात देव ऋषि नारद से पूछी है, वो भोले बाबा से एक बात पूछी। कौन सी बात जो ना पूछी बता? बात तो तुमने से पूछी है, जो भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है उसमें जो मुंड है
108। वो किसके हैं कभी पूछा है? हाय राम जी, मैंने गंगा लियो कबहू ना पूछी ना पूछी ना भोले बाबा ने बताई। तैसे चिल्ला रही है प्रेम 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 का खाक करे कुछ ना करे दिखावा करे दिखावा। अच्छा कजी हमने कहूँ पूछियो ना ना उन्हें हमें बताई। तो मैया जी प्रेम हुआ कहीं? प्रेम वो होता है जिसमें कोई भी बात नहीं छिपाई जाती है। तो भोले बाबा तो कपटी है जो तुमसे बात छिपाते हैं। सही कहा अल्लाह सही कहा। तुमने तुम्हें अकल की ताली घिरी। आज आई आंदो ने आज आई आंदो आज उन्हें आंगनी बैठा लूंगी तब पूछूंगी। और जो ना उन्हें बताई तुम्हें आज ना रोटी दे ना उन्हें पानी दे। देखो मैया बुरा मत मानियो, हमारा फर्ज था बताने का, बता दिया अब हम जाएं अपने घर। अल्लाह तुम इतनी दूध आए ठंडो लियो गरम लियो ना हम कछु ना पियत, हम तो ऐसे ही हैं। कछु ना है बताओ शरबत करना ना ठंडो पानी फ्रिज से निकाल ना जाड़े ना पियो ना तो कॉफी ले आए गरम ना ये ना पियो तो जब कड़कड़ी ठंड फड़कती चाय ले आए ये ना पियो ना तो जा जाए हमारी चाय चीनी बन जाए जा तो रही बेसु अदरक खत्म हो गई घर आज नारद चले, भोले बाबा की समाधि खुल गई थी। तो भोले बाबा से कैलाश पर्वत पर पहुंचे और कही बाबा तुम्हें घर पे मैया याद कर रही है। भोले बाबा बोले बाहरी नारद अगर तुम्हारे जैसा ज्ञानी हमारे घर से आ रहा है तो मैया तो जरूर याद कर रही होगी। आज भोले बाबा चले और पता भोले बाबा का एक नियम था, जब वो घर पे जाते थे तो पहले दोनों हाथ जोड़ के पार्वती को राम राम किया करते थे। यानी उनका ये नियम था। पहले की पत्नी नहीं पतिव्रता होती थी, पहले के पति भी पत्नी व्रता हुआ करते थे। हाँ उनका नियम था ये भोले बाबा का। अब भोले बाबा दरवाजे पर पहुंचे, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे दोनों हाथ जोड़े बोले देवी जी राम राम। पार्वती ने सुन लिया लेकिन अनसुना कर दिया, क्यों? क्योंकि गुस्से में थी इसलिए। अब जैसे ही दूसरी बार का भोले बाबा ने सोचा शायद सुन नहीं पाया होगा, काम कर रही है कुछ, थोड़ा तेजी से कहा देवी जी राम राम। पार्वती ने मुड़ के देखा, आगे मुंह कर लिया, बड़े है राम राम करने वाले। तीसरी बार का देवी जी राम राम। पार्वती बोली पहली बार में सुन लिया तो बहरी नहीं हूं मैं, चले आओ चुपचाप। और जैसे ही देखा कि पार्वती इतने क्रोध में, बोले बाबा क्या बात है पार्वती क्यों इतना क्रोध कर रही हो? नारद जरूर कुछ कह के गए होंगे। बाबा बोलो अब मोए तो जिंदगी में रोए वो काहे? अब वो तुमसे बिल्कुल ना बोलूंगी का हो? अब गंगा ले मैं तुम्हें पानी होना दूंगी। अब क्या बात है क्यों रो रही हो? मोए तो अपने मैया बबुला पे तसु आए रो रे दैया। अरे पार्वती सुनो तो जो 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 तुम जैसे आदमी को कोई जहाँ पर्वत में खंडर पे भी आई गए दैया। अरे बाबा अरे सुनो सुनो तो रो। अरे बाबा मैं ना रो रही मेरी तो ना करो रही दैया। अरे हे पार्वती सुनो बात गाए बाबा हाँ तुम मुझसे प्रेम ना कर, तुम कपट। अरे ना 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 अरे कपट तो वो करे जो कोई बात को छिपा, हम तो तुमसे कोई बात नहीं छिपा। कपटी हो तुम, मां बड़ी कपटी महा कपटी। काहे? बिल्कुल मैं तुमसे बोलूंगा तो चेहरा ना देखूंगी मैं। अरे ना इतने बुरे ना है हम। अरे देख लो ना जत्ते ना देख लो ने। अरे हुई है देख मेरे मन अरे देख ले मेरे मन में तो बिल्कुल ना देखूंगा गंगा जत्ते देख लियो। अब मेरे मन में तो जा रही का पालक के भेड़े में फांसी दे के मर जाए दैया रे। याद मेरे भैया आज पार्वती भोले बाबा से बोली बोले बाबा तुम बहुत बड़े कपटी, और सुनो अब मैं ना तुम्हें छोड़ के भाई पियर जाऊंगी। और बोली कि तुम्हें छोड़ के लासी और मैं तो पीहर को जाऊंगी। तुम्हें छोड़ के लासी ओ तुम्हें छोड़ के लासी मैं तो पीहर को जाऊंगी।
आराम से सोऊंगी, तुम्हें छोड़ के लासी मैं तो पियर को जाऊंगी। ओ तुम्हें छोड़ के लासी पियर को जाऊंगी, तुम्हें छोड़ के लासी पियर को जाऊंगी। पीहर में, हाँ पीहर में, अरे पीहर में जाकर के आनंद मनाऊंगी। पीहर में कहने लगे भोले बाबा पार्वती पियर क्यों जाओगी हमें छोड़ के। और जैसे ही कही तो आज कहने लगी पार्वती सुनो भोले बाबा तुम ना बहुत बड़े कपटी हो, कपटी। पार्वती ने जैसे गई कि कपटी, भोले बाबा बोले पार्वती कपटी तो वो होवे जो को बात को छिपावे। अरे हम तो तुमसे कुछ बात भी नहीं छिपाते फिर भी तुम हमें कपटी कह रही है। पार्वती बोली अच्छा कोई नहीं, कोई बात नहीं छिपाते। भोले बाबा बोले कोई बात नहीं छिपाई, कुछ छिपाया हो तो बताओ। पार्वती बोली अच्छा कोई बात नहीं छिपाई तो ये बताओ जो तुम्हारे गले में ये मुंडों की माला पड़ी है इसमें जो मुंडे 108 ये किसके हैं। भोले बाबा बोले पार्वती इस बात को ना कभी तुमने पूछा और ना कभी हमने बताया, अगर आज पूछ रही हो तो हम तुम्हें बता रहे हैं ये जो 108 मुंड है ना ये तुम्हारे हैं। इतनी बार तुम मर चुकी हो, इतनी बार इस धरती पर जन्म ले चुकी हो। अच्छा बोले बाबा हम 108 बार मर चुके लेकिन तुम कितनी बार मर चुके हो। बोले बाबा हंसने लगे, बोले पार्वती हम तो अजर अमर हैं, हम नहीं मरते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अमर नाम की अमर कथा सुनी है। पार्वती बोली फिर तो तुम डबल कपटी हो। क्यों? क्योंकि वो कथा तुमने अकेले अकेले सुनी, मुझे नहीं सुनाई जा। अब तो मैं बिल्कुल ना रुकूंगी, अब तो जा रही हूँ पिताजी के घर पे। भोले बाबा बोले पार्वती ऐसे न जाओ हमें छोड़ के, कैलाश पर्वत पे कोई दूसरा भी नहीं है तुम्हारे सिवा। भोले बाबा ने कलाई पकड़ ली। अच्छा तुम चाहती हो कि तुम अमर हो जाओ? पार्वती बोली हाँ हम चाहते हैं हम अमर हो जाएं। भोले बाबा बोले तो तुम्हें अमर नाम की अमर कथा सुननी पड़ेगी तब अमर हो पाओगे। पार्वती बोली हाँ सुन लूंगी। बोले बाबा बोले एक नियम और है उस कथा का। कौन सा? वो नियम ये है पार्वती तुम्हें बीच बीच में हुंकारा देना पड़ेगा, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे तब। पार्वती बोली कौन सी बड़ी बात है, हुंकारा देती रहूंगी। आज बोले बाबा ने एक जंगल को खाली करवाया, पशु पक्षी तक नहीं रहा उसमें। क्यों? अगर उस कथा को कोई सुन लेता तो वो अमर हो जाता। इसलिए आज भोले बाबा ने देखा उस जंगल में पहुंचे, डमरू लिया, इतनी तीव्र गति से बजाया, एक टुका छिपा पक्षी उसमें बैठा भी होगा वो भी उड़ करके भाग गया। बैठ गए भोले बाबा आसन लगा करके और कथा सुनाने लगे। जब कहीं सुनी शिव पार्वती और उत्तराखंड में लगाया सनपा बैठ गए कैलाशपति। श्री अमरनाथ की अमर कथा जब कहीं सुनी शिव पार्वती उत्तराखंड में लगाया सनपा बैठ गए कैलाशपति। आसन लगा करके बैठ गए और कथा सुनाने लगे और पार्वती बीच बीच में हुंकारा देने लगे। अब जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उस वृक्ष में एक तोते का अंडा रखा हुआ था और जो तोते का अंडा रखा हुआ था वही जो गोलोक धाम से आया था। पार्वती बीच बीच में हुंकारा देने लगी, हुंकारा देने लगी। कुछ समय के बाद में पार्वती सो गई। भगवान की ऐसी कृपा हुई वो अंडा फूट करके उसमें से तोते का बच्चा निकला और मन में विचार